नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेट टू, जो अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों वो किससे संबंधित होते हैं। इनकम और एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी, इन्वेंट्री। तो दोस्तों जो अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन होते हैं किसी भी प्रकार के, तो वो इन सभी से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, डैश इज ए रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन सा ऐसा है जो रिकॉर्ड है किसका, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी कि कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी जो लिखित जानकारी है, उसका जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम अकाउंट कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, डैश कंसाइडर आउटफ्लो ऑफ मनी फॉर द इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि जो है इनफ्लो हुआ किसका, गुड्स और सर्विसेज का, और आउटफ्लो हुआ पैसे का। यानी कि कंपनी ने कोई सर्विस लिया, कोई सामान खरीदा है और कंपनी से पैसा बाहर गया है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम दोस्तों एक्सपेंस कहेंगे, क्योंकि उस समय जो है कंपनी का पैसा खर्च हो रहा है। चौथा प्रश्न है, डैश कंसाइडर्ड इनफ्लो ऑफ मनी टू द बिजनेस ड्यू टू सेल्स। यानी कि कौन है जो ये बताता है कि कंपनी में पैसा आया ड्यू टू द सेल्स, यानी कि कंपनी की जो सेल हुई, सेल होने के बाद जो कंपनी में पैसा आया है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका इनकम और रेवेन्यू कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट। जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो कब तैयार किए जाते हैं, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच वर्किंग डे, एंड ऑफ ईच वर्किंग डे, या फिर एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो दोस्तों जो फाइनल अकाउंट होता है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग का जो समय होता है, अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है, जब वो खत्म होता है तभी जो है फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। और फाइनल अकाउंट का जो पीरियड होता है दोस्तों वो आपका एक साल का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कंपनी में जो एक साल में जो है रेवेन्यू काउंट किया जाता है, वैसे ही अगर आप किसी आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, शॉप है, तो उसमें हर महीने जो है हिसाब होता है। तो हर एक उसका जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो एक महीने का है और कंपनी का एक साल का। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है तैयार किया जाता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब आपका साल पूरा हो गया, जब आप अपना फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, तो उस समय किन किन अकाउंट को भी आप कंप्लीट करेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर इन सभी को। तो दोस्तों साल के अंत में जब हमारा फाइनल जो अकाउंट तैयार होगा उससे पहले हमें इन तीनों अकाउंट्स को कंप्लीट करना होगा, तभी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। सातवां प्रश्न है, ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन। यानी कि पैसे चाहे कंपनी में आया या फिर कंपनी से बाहर गया, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर दोस्तों, वो कैश बुक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मनी जो होती है वो कंपनी में आए या बाहर जाए, तो मनी की जो जानकारी है वो कैश बुक में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न है, परचेज, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड डैश मैनेजमेंट। यानी कि परचेज करना, स्टोर करना, खप या फिर डिस्पोजल यानी कि उसकी खपत करना, किसकी, स्टॉक की। तो स्टॉक के बारे में सारा काम हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये आपका स्टॉक मैनेजमेंट कहलाएगा, क्योंकि स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर उसकी खपत कर रहे हैं, तो वो सब की जानकारी क्या होती है, स्टॉक मैनेजमेंट कहलाता है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, वीएटी स्टैंड फॉर। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लगभग हर स्टूडेंट को इसका तो पता होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीएटी का मतलब होता है दोस्तों, 10वां प्रश्न है, मूवमेंट ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड डैश फ्लो। यानी कि मनी का एक मूवमेंट हो रहा है इनटू एंड आउट ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस में आना और जाना, ठीक है, कॉल्ड डैश फ्लो। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, मनी का फ्लो है तो वो आपका कैश फ्लो कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, इनफ्लो ऑफ मनी द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। यानी कि कंपनी में जब पैसे का इनफ्लो आता है, यानी कि पैसा अंदर आ रहा है, तो उससे क्या होता है, कंपनी की ताकत इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी
प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 12वां प्रश्न है आउटफ्लो ऑफ मनी डैश द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, यानी कि कंपनी से जब पैसा बाहर जाता है तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों। 13वां प्रश्न है मनी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड कैश इज जनरली कॉल्ड, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा है वो बैलेंस या फिर कैश के रूप में है। ठीक है दोस्तों। तो कैश के रूप में जो पैसा होता है कंपनी का, बैलेंस के उसके जो बैंक अकाउंट होता है या कैश के रूप में उसके पास जो पैसा होता है कंपनी के पास, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो उसकी लिक्विड मनी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लिक्विड मनी कहते हैं। और आम सरल भाषा में दोस्तों हम दैनिक दिनचर्या में भी जानते हैं कि जिसके पास पैसा होता है हम कहते हैं कि पैसा जो है पानी की तरह होता है जो बहता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि कंपनी के पास अगर कैश है तो वो एक लिक्विड मनी है, वो स्थायी नहीं है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड, यानी कि इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो हो, किसके रूप में? फंड के रूप में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आपका फंड फ्लो कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जो करेंसी है या फिर जो अकाउंट बैलेंस है वो फंड के रूप में बाहर या अंदर हो रहा है तो वो आपका फंड फ्लो कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। 15वां प्रश्न है ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल ए का मतलब क्या है? ट्रिपल ए का मतलब है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग जो है दोस्तों किसकी भाषा है? अकाउंटिंग की जो भाषा है दोस्तों वो प्रोप्राइटर यानी कि लेखक की भाषा है, स्कूल की भाषा है या फिर बिजनेस की भाषा है? तो अकाउंटिंग जो दोस्तों वो एक बिजनेस की भाषा है। ठीक है। 17वां प्रश्न दिया है द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन्स इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स। पूछा गया दोस्तों कि कंपनी में जो पैसा होता है या फिर जो बैलेंस है वो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो आए या फिर कंपनी से बाहर जाए, तो वो क्या करता है? वो कितने अकाउंट को इफेक्ट करता है? तो दोस्तों कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है अकाउंट को इफेक्ट करता है। 18वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय बिजनेस। तो दोस्तों कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कंपनी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा? तो इनवॉइस, वाउचर और रिसिप्ट ये सभी तैयार किए जाते हैं दोस्तों जब एक बिजनेस में जो है एक एविडेंस के तौर पर ये काम करते हैं कि उनके पास कितने बिल हैं, कितना पैसा उनका गया है, कितना उनका सामान सेल हुआ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है एक बिजनेस में तैयार होते हैं। 19वां प्रश्न है ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द। जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल? तो दोस्तों जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली जो है ओरिजिनल में तो एंट्री नहीं की जाती क्योंकि उनमें बार बार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इन सभी के अंदर जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं और इन सभी के बाद फाइनल में जो अकाउंट तैयार होता है उसके एक फाइनल अकाउंट बुक तैयार होती है जिसमें जो है इन सभी रिकॉर्ड के बाद एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 20वां प्रश्न दिया है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्डेड इन, यानी कि कंपनी की जो भी सेल होती है उससे जो उसको कैश मिलता है, कैश मिलता है रिसिप्ट ऑफ कैश के रूप में। ठीक है दोस्तों। तो वो कैश जो होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है, किस बुक में लिखा जाता है? तो दोस्तों वो आपकी कैश रिसिप्ट जनरल, यानी कि आपने देखा होगा आप मार्केट में मोबाइल परचेज करने जाते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं तो उनके पास एक बुक होती है जिसमें से आपको वो एक बिल रिसिप्ट आपको निकाल के देते हैं और एक रिसिप्ट वो खुद रख लेते हैं। तो जो रिसिप्ट वो खुद रखते हैं दोस्तों उसे कैश रिसिप्ट जनरल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 20 प्रश्न दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो।